हिंदी में कितने क्वेश्चन छोड़े? हिंदी में किस चीज का पेपर था आज? फिजिक्स और हिंदी का। फिजिक्स और हिंदी का। कैसा गया आपका पेपर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। और हो गई है सुबह और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और रुद्र का आज से पेपर है। तो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि स्कूल बंद होने से पहले ही सभी बच्चों के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो स्कूल तो 17 मई से बंद होने की वो आई है गाइडलाइन। तो स्कूल वालों ने बोला कि हम जो टेस्ट है वो तो ले लेते हैं। तो आज रुद्र का पहला टेस्ट है और आज रुद्र का पेपर पता नहीं कैसा होता है। रात को पढ़ाई तो लेट तक कर रहा था और मैं तो सो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भाई रात में कितने बजे तक उसने पढ़ाई करी है। अब सुबह मॉर्निंग में भी तो, और आज उसके लिए नाश्ता निकाला। पेपर का इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, टेंशन लेता है, पता नहीं किस लिए टेंशन लेता है, जबकि पढ़ने में ठीक है। घर वालों की तरफ से, हमारी तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी टेंशन लेता है कि कैसा होगा पेपर, ये है वो है। और नाश्ता निकाला था, दूध और केला, तो बिना दूध पिए और ऐसे ही छोड़ करके चला गया। बोले नहीं मेरे को लेट हो रहा है। तो अब देखिए वो छोड़ करके गया है। तो अब मैंने तो पेपर पढ़ लिया है। अब अभी टाइम है उसके आने में और मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ। छोड़ के गया था तो उसी के केले हैं, तो सोचा कि अभी अगर जैसे इसको नहीं खाएंगे ना तो ये यहाँ से तोड़ दिए हैं तो ये फिर काले होने लग जाएंगे, ख़राब होने लग जाते हैं। और साथ में थोड़ा सा पोहा ले लिया है। आंचल के भी एग्ज़ाम है तो आज उनका सेकंड पेपर है, तो वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है। उसको भी 9:30 बजे लगभग जाना है। कल एक पेपर हो गया है, आज दूसरा पेपर है। शायद 4 पेपर हैं उन लोगों के। तो उसके लिए भी मेन पोहा तो आंचल के लिए ही बनाया था, तो आंचल को दे दिया है। सुबह थोड़ा सा हल्का ही कुछ खा करके जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम दे करके आएंगे। तब तक फिर खाना वगैरह बना करके तैयार रखूँगी। तो अभी तो वो पढ़ाई कर रही हैं, लेके चलती हूँ। देखिए पढ़ाई के साथ साथ हेलो कर दो एक बार। एकदम सन्नाटा है और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपके साथ और बातें करते हैं। तो आ गई हूँ किचन में और आज सबसे पहले क्या करेंगे कि दूध जमाएंगे, क्योंकि दही है और पहले का दही रखा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जमा करके रखेंगे ना, तो जैसे बच्चे लोग खाते रहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इस तरीके से, इससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छा इतना दूध बचाना है और इतना दूध जमाना है। तो इसे भर करके और इस तरीके से, इसमें मैंने पहले ही जावन डाल रखा था और हल्का सा दूध गुनगुना कर लिया है। और दूध गुनगुना करके और अब इसे रखेंगे इस तरीके से साइड में और इसे ढक देंगे। इसे ढक दिया है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट काम एक और करना है कि आज निकालेंगे घी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं घी निकाले हुए और घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी घी डब्बे में बिल्कुल भी घी नहीं है, घी पूरा ख़त्म हो गया है। अब रोटी वगैरह में लगाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए पहले थोड़ा सा और घर का काम है वो काम कर लेते हैं और मशीन में लाइट बंद कर देते हैं। और सबसे पहले करेंगे, आंचल भी कॉलेज जा चुकी हैं, अब वो तो लगभग 12 बजे के आसपास आएंगी। तब तक कपड़े धोने की तैयारी कर लेते हैं। मौसम आज थोड़ा सा खुला हुआ है ना, धूप बहुत तेज़ आ रही है, तो मौसम लगभग खुल गया है। और देख लेते हैं कपड़े कितने, पानी ख़त्म हो गया है, पानी ख़त्म हो गया मोटर में। तो मोटर चालू करते हैं सबसे पहले जा कर के। एक काम करने लगो दूसरा बाकी रह जाता है, तो अब पहले मोटर चालू करेंगे। हमारे पास इस तरीके से वाटर टैंक है और वाटर टैंक में पानी स्टोर रखना पड़ता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कि कितना पानी स्टोर रहता है। देखिए इस तरीके से इसमें पूरा पानी स्टोर भरा हुआ है। इसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि बच्चे वगैरह थोड़ी देर पहले पानी भरेगा और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धोएंगे। देखते हैं, पहले पानी आ रहा है। ये थोड़ा सा ही भरा था और पानी ख़त्म हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे करके वापस पानी
और आज तो बहुत सारे कपड़े धोने, कपड़े रोज़ धो फिर भी कपड़े हो जाते हैं। चलिए तो मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात। फाइनली आयुष आ गया है एग्ज़ाम दे करके और पूछा कि आयुष एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो बोला एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और साथ में रुद्राक्ष भी आ गए हैं। तो ये लोग पहले, इनको भूख लग रही थी तो इनके लिए फटाफट से मैगी बनाई है और मैगी खा रहे हैं और साथ में टीवी चल रहा है और वो भी साउथ की पिक्चर चल रही है। तो आयुष कैसा हुआ पेपर? कहाँ का था? ज्योग्राफी और हिंदी। अच्छा, और ज्योग्राफी का पेपर कहाँ गया? ज्योग्राफी का पेपर सर ने, वो बेंच हिल रही थी तो बेंच के नीचे लगाया था, बेंच हिल रही थी। बेंच हिल रही थी तो बेंच के नीचे लगा दिया। अच्छा, और कितने क्वेश्चन किए? 10 में से 6। 10 में से 6। चलो, और आप देख रहे हो इसकी खुशी कि 10 में से 6, मतलब इंसान को इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए जितना आयुष पॉजिटिव। देखा कि 10 में से 6 क्वेश्चन करके भी कोई इतना खुश रह सकता है, लेकिन आयुष बहुत खुश रहता है। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि चलो इतना पॉजिटिव है कि 10 में से 6 नंबर। बोले अरे 1-2 क्वेश्चन तो छूटते ही हैं जूली बुआ, आप तो जानते ही हो। मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों क्वेश्चन छोड़े? बोले 1-2 क्वेश्चन तो छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो छोड़ सकता है कोई भी। तो 6 क्वेश्चन। मैंने कहा पेपर? बोले पेपर वो बेंच हिल रही थी ना तो उसके नीचे लगा दिया। अब वो पता नहीं टेबल हिल रही थी या नहीं हिल रही थी कि 6 भी नहीं किए हैं, ये तो राम ही जाने। क्योंकि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी खुराफात हमारे दिमाग में भी आती थी जब पेपर अच्छा नहीं होता था। और साथ में हिंदी का भी पेपर था। तो हिंदी का कैसा रहा? हिंदी का हिंदी में कितने क्वेश्चन छोड़े? दो। हिंदी में भी 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन। चलो ठीक है। तो सही कितने किए हैं 8 में से? हैं? उसमें भी डाउट है क्या? हाँ, 7 तो सही है। 7 सही जाएंगे? क्वेश्चन सही जाएंगे और 1 क्वेश्चन गलत जाएगा और 2 क्वेश्चन किए नहीं हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, तो फर्स्ट टेस्ट है और धीरे धीरे जैसे जैसे अब नया स्कूल भी है, पहली बार गए हैं। पहले तो 10th में दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, अब नई स्कूल में गए हैं। और नई स्कूल में तो सब कुछ अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होते हैं, सब चीज़ें अलग होती है। तो धीरे धीरे ढल जाएंगे। अभी तो 11th क्लास में है। और रुद्राक्ष का भी पेपर था, तो चलिए रुद्राक्ष से पूछते हैं कि रुद्राक्ष का पेपर कैसा गया है। आपका किस चीज़ का पेपर था आज? फिजिक्स और हिंदी का। फिजिक्स और हिंदी का कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया। बढ़िया। कितने क्वेश्चन किए फिजिक्स में? सारे ही कर दो क्वेश्चन तो। हैं? क्वेश्चन तो सारे ही कर दो। सारे करते हो? कितने सही और कितने गलत? सारे सही है। सारे सही है। कितने क्वेश्चन आए थे? 20 क्वेश्चन। अच्छा, और दूसरा पेपर किस चीज़ का था? हिंदी। हिंदी में कितने किए? सारे कर लिए। हिंदी में भी सारे कर लिए। और मैगी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है, एग्ज़ाम दे करके आए हैं और गर्मा गर्म मैगी चल रही है। चलो तो अब ज़्यादा इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इसे खाना। और आंचल अभी तक एग्ज़ाम दे करके आई नहीं है, तो उनका भी आज पेपर है। अब देखते हैं कि उनका पेपर कैसा गया है। ये तो आपने देख लिया दोनों बच्चों को कि इनका पेपर कैसा गया है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, पेपर तो चलते रहते हैं, एग्ज़ाम चलते रहते हैं। सब कुछ सही रहे, बस यही लाइफ में वो होना चाहिए। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए पढ़ाई का। पढ़ाई ठीक ठाक से चलती रहनी चाहिए और जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हम भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। हम भी कोई ऐसे सुपर वो बच्चे नहीं थे कि बहुत सुपर बच्चे थे, ठीक ठाक बच्चे थे। तो ठीक ठाक तरीके से ज़िंदगी चल रही है। चलिए तो ब्लॉग में आप बने रहिए और मैं बाकी थोड़ा सा और काम करती हूँ और फिर आपके साथ जुड़ती हूँ ब्लॉग में। दोपहर के लगभग 2:30 से 3 बज रहे होंगे और खाना वाना खा लिया है। आ गई हूँ आराम करने के लिए और बच्चे उस रूम में टीवी देख रहे हैं, क्योंकि दोपहर के समय उनका टीवी देखने का टाइम होता है। तो थोड़ा देर मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी और रेस्ट करके फिर तो शाम को वही काम करना है। तो देखिए रुद्र दे करके गया है कि मम्मी हम लोग भी खा रहे हैं, आप भी खाइए। आइसक्रीम दे करके गया है, रात को मंगाई थी आइसक्रीम, तो रात को थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही मंगा ली थी।
तो रात को भी खाई है और अभी भी खाई है। अब ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, ये तो मुझे नहीं पता है, शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। आजकल बहुत तरीके की अलग अलग चॉकलेट आता है, कभी कौन सी आती है। हमको तो खाने से वो होता है कि भाई खा लेते हैं, बच्चे लोग को पसंद होना चाहिए कि कौन सी है। आपको पेमेंट करना होता है और इन लोगों की चॉइस होती है कि ये वाला मंगा लेते हैं, वो मंगा लेते हैं। तो ठीक है, अब इसे खाते हैं और इसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी।